हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक आ गया, दैट इज डिवीजन। जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है सेम नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी हम सेम नंबर या सेम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिवीजन करना पड़ता है। जस्ट लाइक मेरे पास 100 कैंडीज है और मुझे क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट करनी है और मुझे हर किसी को 5 कैंडीज देनी है, तो वो कितने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? दैट इज 20 स्टूडेंट्स। तो ये कैसे निकाला हमने? डिवाइड करके। तो ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जैसे मल्टीप्लिकेशन में था रिपीटेड एडिशन, कि आप सेम बार बार ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे ही डिवीजन में होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जब हम बार बार सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारा आ जाता है डिवीजन में। अब देखिए, 15 माइनस 3 करा 12, 12 माइनस 3 करा 9, 9 माइनस 3 करा 6, 6 माइनस 3 करा 3, 3 माइनस 3 करा दैट इज 0। तो हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 5। ठीक है, चलिए। तो जितने स्टेप्स में ये डिवाइड माइनस हो के 0 आया, वही हमारा क्या होता है? फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज टाइम 7.1। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन राइट द डिवीजन फैक्ट्स फॉर द फॉलोइंग। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है सेकेंड पार्ट, दैट इज 36 माइनस 9 दैट इज 27, 27 माइनस 9 18, 18 माइनस 9 इज 9 एंड दिस 9 माइनस 9 इज 0। तो यहाँ पर हमने 36 को 9 से डिवाइड करा तो कितने टाइम्स में गया? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 4। ठीक है, तो इस टाइप से हम उसको क्या बोलते हैं? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट डिवीजन फैक्ट्स। अब देखिए हमारे पास 16 है, 16 को डिवाइड करना है किससे? 4 से। तो आंसर क्या आ गया? 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आता है फिफ्थ पार्ट पर। अब देखिए डिविडेंड, डिविडेंड है कितना? दैट इज 28। देन हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 7 से। तो दैट इज आर डिवाइजर। एंड जो लास्ट में आंसर आता है दैट इज आर क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ पर आता है रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर आप किसी भी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, एक प्रोडक्ट आता है, तो उस प्रोडक्ट को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। और आंसर क्या आ जाएगा? 3। और यहाँ पर भी हमारे पास 21, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 7। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में। यहाँ पर आता है ए पार्ट, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1 वी गेट द सेम नंबर एज क्वेश्चन। हमने देखा 6 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 6। अगर आप 19 को 1 से डिवाइड करेंगे देन यू विल हैव 90। क्लियर? नेक्स्ट इज बी पार्ट, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ वी गेट द क्वोशिएंट 1। अगर मैं 7 को 7 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 1। 96 को 96 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। चलिए, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सी, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर देन अदर देन 0। ठीक है, अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। अगर 0 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आगे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आते हैं थर्ड पार्ट पर, दैट इज मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में देखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू क्या आता है? 12। तो डिवीजन फैक्टर क्या होगा? अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। और अगर मैं 12 को 6 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन फिल इन द बॉक्सेस। ओके, अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? सेम नंबर। अगर आप सेम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है? 1। अगर आप किसी भी नंबर, मतलब अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे देन यू विल हैव 5। क्लियर? चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिवीजन बाय 1 डिजिट नंबर विद रिमाइंडर। चलिए, अब यहाँ पर हम डिवीजन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास, चलिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये डिवीजन एल्गोरिथम में डिवीजन फॉर्मूला इस पर यूज करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमें कुछ अलग से नहीं गिवन है। चलिए, यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज टाइम 7.3। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर।
चलिए तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास फोर्थ पार्ट, दैट इज 25 डिवाइड बाय 3। तो हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए उसके लिए हम ले लेते हैं, इसी नंबर को ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 2 एंड दिस इज 426। अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूँगा, 2 से कितना हो जाएगा 4, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, दैट इज 2 1 ज़ा 2, इसको नीचे कैरी करेंगे दैट इज 6, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, ठीक है। इतना करने के बाद ये हमारा क्या हो गया, डिवाइजर, दिस इज आर डिविडेंड एंड ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन। ओके, तो देखिए आपको 11 का टेबल याद होगा, इससे करते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको हमेशा ये जो लास्ट टाइम हमने कॉन्सेप्ट यूज करा था कि हम 11 के हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो जो नंबर हम डिवाइड करना चाहते हैं उसके इक्वल आए या उससे थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पे करेंगे 11 1 ज़ा 11, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 एंड दिस इज 5, देन अगेन 11 1। ओके, तो यहाँ पर फिर से करते हैं, अगेन ये 15 है, 11 से मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 22 से बड़ा हो जाएगा, बट हम बड़ा नहीं ले सकते नंबर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 11 1 ज़ा 11, यहाँ पे करेंगे दैट इज 4 और यहाँ पे करेंगे तो दैट इज 0, तो ये हो जाएगा 11 3 ज़ा 33, उसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा दैट इज 7 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1, नो यहाँ पर आ जाएगा 0। ओके हाँ, तो ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। और ये जो हमारा है दैट इज क्वेश्चन, आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर साइड में भी लिख सकते हैं एज अ विश। ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेगा डिवाइड एंड चेक द डिवीजन इन ईच केस, तो डिवाइड एंड चेक ये हो गया, फाइन। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसकी जगह चलिए एक इजी पार्ट ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर आता है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 349 को 5 से डिवाइड करना, तो 5 देखिए अगर हम इसको लेंगे तो ये तो छोटा हो गया। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है इसमें 1 डिजिट से आप डिवाइड करें और जो फर्स्ट डिजिट है डिविडेंड की वो क्या आ जाते हैं, छोटे आ जाते हैं, तो हम उसके जगह से हम 2 डिजिट्स को लेंगे। अब हमें पूरा 34 डिवाइड करना है, तो 6 5 से कितना होता है 30, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और उसको नीचे कैरी कर लेंगे। अब 5 9 से कितना होता है दैट इज 45, अब भी कितना बच गया 4 एज अ। अब इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए 1 मिनट में यहाँ पे लिख लेता हूँ। डिवीजन एल्गोरिथम क्या थी यार, डिवीजन फॉर्मूला था दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। चले इसको करते हैं। अगर देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डिविडेंड कितना है दैट इज 349, डिवाइजर कितना था हमारे पास 5, क्वेश्चन कितना था हमारे पास 69 और रिमाइंडर आ गया 4। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 ज़ा 45, यह आ जाएगा 4 6 5 30, दिस इज 345। अब उसे प्लस कर देंगे हम अगर 4, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा 349, जो कि हमारा डिविडेंड था। अगर ये इक्वल आ जाता है इसका मतलब आपने डिवीजन सही करा है, अदरवाइज डिवीजन में कुछ कमी है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड एंड चेक द डिवीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट 13 से डिवाइड करना है हमें डिविडेंड को। चलिए तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारा 13, दिस इज 3 4 4 1। देखिए 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर से बड़ा है तो हमें ज़्यादा डिजिट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 3 से 39 होता है तो ये तो नहीं ले सकते। 13 2 से कितना होता है 26, माइनस करेंगे फिर कितना हो जाएगा 8,
ठीक है, तो इसको नीचे कैरी करेंगे तो हो जाएगा 4। 13 5 ज़ा 65, 13 6 ज़ा 72, 13 7 ज़ा 91। 13 6 ज़ा करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 78। माइनस करेंगे तो यहाँ पर अगेन कितना आ गया 6, और यहाँ पर आ जाएगा 0, कैरी करेंगे तो हो जाएगा 1। 13 5 ज़ा तो 65 होते हैं, तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 52। अब भी कितना बच गया यहाँ पर, 8 बच गया, नहीं 9, 9 हम बच गया यहाँ पर, तो दैट इज आर रिमाइंडर। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आता है हमारे पास, हाँ, दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। इसके थोड़ा साइड में कर लेते हैं, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चलिए अब इसको ऊपर कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो डिविडेंड है वो है 3441। डिवाइजर की बात करें तो दैट इज 13। क्वोशिएंट हमारे पास है दैट इज 264, प्लस रिमाइंडर कितना हो गया हमारे पास 9। और डिविडेंड देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3441। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 264 की। चलिए मैं डायरेक्ट फ़ोन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को अच्छे से आती है। तो 264 का मल्टीप्लाई हम 13 से कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा 3432 प्लस 9। अब इसमें आप 9 ऐड करेंगे तो 9 + 2 11, कैरी का 1, तो हो जाएगा 43441। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअली डूइंग द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। अब देखिए यहाँ पर 75 है, यहाँ पर 10 है, तो जब भी आपके पास 10 हो, ठीक है, 100 हो, 1000 हो, तो जितनी जीरोज होंगी आपको बस वो प्लेस मार्क करना है वंस प्लेस से। तो हम देखा 5, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन भी लिखना है और रिमाइंडर भी लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाएगा 7, और ये जो सर्कल करा है ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन और रिमाइंडर, तो जो 2 है वो रिमाइंडर हो गया, बाकी बचा पार्ट क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बस ऐसे ही ध्यान रखना है। चलिए, तो ये तो हम सब कुछ कर चुके हैं, डिविजन, एल्गोरिथम, चेकिंग। अब आ जाता हूँ नेक्स्ट पार्ट पर। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, जब भी ज़्यादा की वैल्यू गिवन होगी या एक ही पूछी जाएगी या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमें क्या करना है, डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं क्या ऐसा कुछ है क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ पे देखें, दुर्गा हैज़ 216 स्टिकर्स, शी वांटेड टू पेस्ट 3 स्टिकर्स ऑन ईच पैकेट, ऑन हाउ मैनी पैकेट्स द स्टिकर कैन बी पेस्टेड। ठीक है, तो वो पेस्ट कर दी 3 स्टिकर्स हर एक पैकेट पर, तो कितने पैकेट्स आएंगे। तो देखिए यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टिकर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम स्टेटमेंट, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स। टोटल नंबर स्टिकर्स की बात करें तो दैट इज 216 स्टिकर्स आर देयर। शी वांट टू पेस्ट 3 ईच पैकेट। तो हमें यहाँ पे क्या निकालें, नंबर ऑफ पैकेट्स, तो हम यहाँ पर निकालेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स। तो नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने के लिए हमारे पास टोटल स्टिकर्स कितने 216, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 20 से, तो हमारे पास आ जाएगा 72 पैकेट्स ऐसा आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।